सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं जो भी साधक हैं, जो तंत्र विद्या में जिन लोगों ने भाग लिया है या साधना किए हुए हैं, वो लोग ध्यान दें। आज हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। जो लोग काली माँ की सेवा याचना करते हैं, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे वो भद्र काली हो, चाहे दक्षिण काली हो, चाहे महाकाली हो, जो माँ काली के उपासक हैं, वो लोग इस बात को गौर से सुने कि जो लोग बार बार दरबार आते हैं और कहते हैं पूछा लेने के बाद कि गुरुदेव हमें एक बात बताएं, हमने अब तो महाकाली की सेवा याचना की है, हम उनकी साधना कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। पहले हम दुर्गा माँ की, भवानी की पूजा करते थे या अपनी कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते थे, लेकिन आज हम जो महाकाली की सेवा याचना कर रहे हैं, उनकी तंत्र साधना कर रहे हैं, और जितनी हमसे हो रही है उतनी उनकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुल मिला के आज तलक, यानी जब से हमने पूजा याचना की है, चाहे 1 महीना हो गया, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, तब से और अब तक हमें कोई भी फायदा नहीं मिला। ना हमें कोई किसी प्रकार की दुख या दर्द हमारे दूर हुए हमारे तन से। तो वो लोग ध्यान दें कि जो भी भक्त लोग साधक हैं, वो ध्यान दें कि जो जिन लोगों ने माँ काली की सेवा याचना की है, उनके जीवन से कभी भी ये चीज नहीं होगी कि वो बिल्कुल तन से मुक्त हो जाए, यानी कि अपनी परेशानी से मुक्त हो जाए, कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, क्योंकि माँ जो काली है, वो अपने भक्तों की घट घट पल पल, हर पल वो अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। और मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि भक्त लोग घबराएं ना, निस्वार्थ भाव से सेवा याचना करें महाकाली की, और जितनी हो सके, जितने भी साधक हैं, उनकी आराधना में बिजी रहें, उनकी पूजा याचना करें, तन मन धन से पूजा करें। और लेकिन एक बात तो जरूर है, माँ भगवती परीक्षा बहुत लेती है, मैं इतनी तो कहेंगे आप लोगों से कि बहुत परीक्षा लेती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है, आपके साथ नहीं, नया कोई नया नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ था, हुआ है और हो रहा है। आज तक मुझे 2003 से लेके 5 के बीच से मैंने इस सिस्टम को अपनाया था, माँ को अपने गले लगाया था, उनकी श्री चरणों का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया था, माँ भगवती बालाजी की उपासना की। और माँ भगवती जो जिसे कहते हैं शमशान काली, भद्रकाली और महाकाली, इन तीनों का मैं उपासक हूँ, जैसा भी हूँ, छोटा मोटा साधक हूँ। और माँ की भक्ति इतनी करने के उपरांत भी आज तक मैंने उनको हासिल नहीं कर पाया, और आज भी करने की चेष्टा रखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि माँ भगवती दर्शन दिए माँ ने, लेकिन और दूसरी बात ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी उन भक्तों के लिए, मेरे लिए, मेरी एक बात का ये कहना है कि बिल्कुल भी घबराए ना। जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, वह भक्त लोग, भक्तगण जितने भी हैं, सभी लोग विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। माँ भगवती की आराधना करें, जितना हो सके आराधना करें, सेवा करें, याचना करें, माँ भगवती की श्री चरणों में लगे रहें। और मेरा यही कहना है कि माँ भगवती परीक्षा बहुत लेती है, पल पल लेती रहती है। कभी भी घबरा करके माँ को नहीं छोड़ना चाहिए, विसराना नहीं चाहिए, माँ की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ चढ़ के कहीं भी मंदिर में जाते हैं या कहीं भी माँ काली की मूर्ति प्रतिमा दिखती है, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए जितना हो सके। और उन लोगों के जीवन में, लेकिन एक चीज मैं अवश्य कहूंगा कि माँ भगवती काम तो अवश्य करती है। क्या करती है पूछो? ये करती है कि जो लोग सच का सामना नहीं करते हैं, जितने भी साधकों की, जिन लोगों की माँ इष्ट है काली, और जो साधना कर रहे हैं तंत्र साधना, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे महाकाली हो, मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात के लिए। ध्यान दें कि उन लोगों की असलियत जो चेहरे होते हैं, उनके जो शत्रु होते हैं, पीछे से वार करते हैं, खंजर भोंकते हैं,
वो उनका असलियत चेहरा उनके सामने अवसला देती है माँ। और उनसे जो साधक होते हैं उनसे क्या है कि जो लोग उनके बीच में होते हैं, चाहे उनके हित रिश्तेदार हों, चाहे उनके शत्रु हों, चाहे उनके घर परिवार वाले हों, वो लोग जो जितने जुड़े हुए होते हैं वो उनसे लोग जो साधक हैं वो दूर जाने लग जाते हैं। महाकाली के उपासक हैं वो दूर जाने लग जाते हैं। उनको घर से मोह माया से कोई भी मतलब नहीं रहता। वो मोह माया में नहीं पड़ता, चाहे उनकी बीवी बच्चे हों, चाहे घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो। लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं जिन ना जाने इसको क्या हो गया है। अब पहले तो ये ऐसा व्यवहार नहीं करता था ये, आज पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। तो वो लोग ध्यान दें, ये उसी के कारणवश होता है। उस साधक को, महाकाली के उपासक को, साधक को यही नहीं पता रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, मुझसे इसे करने से क्या मिलेगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि असलियत चेहरा माँ सामने अवश्य लेके आती है। और उस बंदे को एक चीज और घृणा हो जाती है, घर में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ करने में मन लगेगा, और उसको उबासियां बहुत आएंगी। जो महाकाली के उपासक हैं, महाकाली जिसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना देती है, उस व्यक्ति के लिए उबासियां, जैसे कहते हैं उबासियां, उबासियां खूब आएंगी, जमाई खूब आएंगी, पल पल आती रहेंगी। वह आज्ञा चक्र जो होता है, वह आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे गुदगुदी सी होने लगेगी। बहुत सारे लोगों की यहाँ से शक्ति चलती है। बहुत सारे लोगों की जो जैसे कहते हैं वाक सिद्धि, जिव्या सिद्धि जो होती है, वो यहाँ से होती है। वैसे मेरा कहना यही है कि जो भी उपासक है, मेरे शिष्य लोगों से, सभी शिष्य लोगों से मेरा यही कहना है कि सभी भक्त लोग जो साधना कर रहे हैं, तंत्र साधना में बढ़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वो लोग हमेशा याद रखें, चाहे गुरु कोई भी हो, चाहे भक्त कोई भी हो, आगे बढ़ते रहें। और साधना के उपरांत कभी भी शीश खेलते हुए सवारी को ना लें, हो सके तो। क्योंकि मैं एक बात और कहेंगे यहाँ पर कि जो भी भक्त लोग हैं, माँ काली कभी किसी के सिर पर नहीं आती है। उसकी जो योगनियाँ होती हैं, जोगनियाँ होती हैं, वो ही सिर्फ तन बदन में थोड़ा सा अंश लेकर के आती हैं और वो अपना कार्य करती हैं। ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो, ना कहीं बालाजी खेलते किसी के शरीर में, ना महाकाली खेलती, ना दुर्गा भवानी खेलती। यदि शरीर में देवी आ जाएगी तो शरीर जो है ना फट जाएगा, बच नहीं सकता। तो ना साधक या उपासक उसको झेल सकता है। ठीक है। सिर्फ उनकी योगनियां जोगनियां आती हैं इंच मार को, यानी थोड़ी सी लहर ही सारा कुछ खेल करा देती है। तो मेरा कहना है सबसे बड़ी जो सिद्धि होती है, शक्ति होती है, वो वाक्य सिद्धि, जिव्या सिद्धि होती है। जिसका वचन सत्य हो वही सबसे अटल सत्य होता है। तो वाक्य सिद्धि और जिव्या सिद्धि हमेशा करनी चाहिए। और कंठ शीश जो होता है, शीश खेल करके सवारी को नहीं बुलाना चाहिए। कंठ सच्चा है तो मन अच्छा है। भक्ति भाव से भक्ति भाव में रहना चाहिए, झूठ छल कपट नहीं करना चाहिए, नहीं झूठ बोलना चाहिए। गुरु से कभी कपट ना करें और छल ना करें। और गुरु की ही शरणागत रह करके ये तंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, और बगैर गुरु की कोई भी शक्ति नहीं चल सकती। हमेशा याद रखो, कब कहाँ किस टाइम किस पल क्या आपको ठेस पहुंचा दे, क्या चोट पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि महाकाली जो है ना, माने तो एक लोग के जोड़ा पे मान जाती है, नहीं माने तो सिर्फ काट के उतार के रख देना चरणों में, नहीं मानेगी। तो ये महाकाली का चमत्कार बहुत बड़ा होता है। तो महाकाली को रिझाते रहिए और बढ़ते रहिए। और मैं एक बात कहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने शिष्यों से, अपने भक्त लोगों से यही कहना चाहूंगा, भगवती पर विश्वास करें, परिपूर्ण रूप से विश्वास करें। माँ भगवती जो चाहे साधना किए हो या ना हो, चाहे उसकी इष्ट हो, चाहे जैसे भी आप लोगों ने मान रखी है उसको, महाकाली काली एक ऐसी शक्ति है, तीव्र शक्ति है, बहुत तीव्र चलती है। और ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है अपने आप में कि जो कार्य हर कोई नहीं कर सकता, वो ये शक्ति कर सकती है। यानी काली और महाकाली, यानी कालों की काल महाकाल और महाकाली, है ना। तो इसमें आप रुचि लगा के रखें। कभी कभार यह भी महसूस होता है शरीर के अंदर कि ताप बढ़ रहा है, गर्मी आ रही है, से चिड़चिड़ापन सा रहेगा, एकांत में बैठने का मन करेगा, खुलेआम बैठने का मन नहीं करेगा। साधक जो महाकाली के साधक है, उनका हमेशा याद रखें, चिड़चिड़ापन बहुत आएगा, क्रोध जिसे कहते हैं, क्रोध बहुत आएगा, क्रोध को पालना सीखें। कान में राइट हैंड जो कहनो कान होता है वो कुल मिला के सीधे हाथ वाला कान, इस कान में कभी कभार ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि चिमटी की चटान सी होती है, या झंझनाहट सी, बावलेट शरीर करने लग जाएगा। सोच लो महाकाली की कृपा आपके ऊपर हो रखी है। ठीक है।
वाक्य सिद्ध होने लग जाएगा। सपने में महाकाली कुछ ना कुछ कहने लगेगी, सुबह को वो सपना सिद्ध हो जाएगा, सब क्लियर स्पष्ट रूप से सच हो जाएगा। ठीक है। और एकांत बस में बैठने का मन करता है ऐसे लोगों का। और महाकाली एक काम और करती है कि जो उसके सच्चे दिल से आराधना करते हैं, वो उनकी रियल में उनके परम भक्त होते हैं, माँ उनको तो कभी छोड़ के ही नहीं जाती, 24 घंटे रहती है। उनको आवाज भी नहीं होता कि मेरे साथ रह रही है, लेकिन नहीं, रहती है। वो ये दिखती है, कभी मेरे को छोड़े, कभी ये मेरे से कुछ कहे, तब मैं अपना सर दिखाऊं उसे। अरे विश्वास होना चाहिए। भक्ति भाव बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास रखो, धैर्य रखो। विश्वास एक ऐसी चीज है कि विश्वास में कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास रखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। माँ जब देने पर आती है ना, मालूम भी नहीं पड़ता कब क्या दे दिया, माँ दे के चली जाती है। सपनों में छोटी छोटी बच्चों के दर्शन होने लगे, कन्याओं के दर्शन होने लगे, गाय के दर्शन होने लगे, साधु संतों के दर्शन होने लगे, मंदिरों की तीर्थ यात्राओं के दर्शन होने लगे। सोच लो, माँ की कृपा बरस रही है आपके ऊपर। सपने में ज्योति जलती हुई दिखे, सोच लो, कृपा बरस रही है आपके ऊपर। दूसरी चीज, सपने में अपने गुरु के दर्शन बार बार होना, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते रहिए। और जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ पूछना हो या जानना हो अपने बारे में, तो वो हमारे दरबार के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व SMS कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी अर्जी अरदास जय माता दी लिख करके अवश्य लगाएं, ताकि भक्तों को समय समय पर अपनी अपनी बाधाओं से व अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के उपरांत सारी जो भी दिल में जो लोगों की चल रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गृह कलेश रहता है, पितृ दोष रहता है, व्यापार बंधन रहता है, प्रेत बाधा रहती है, वो लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, अपनी अर्जी अरदास लगा करके माँ भगवती बालाजी का आशीर्वाद प्रदान करें। माँ भगवती बालाजी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।